बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी हाजिर है। इमरान खान को अपने लॉन्ग मार्च के लिए लाश मिल गई। अगर आपको याद हो, जो पिछला लॉन्ग मार्च था जो धरने पे ख़त्म हुआ था 2014 का, उसमें भी लाशों का सौदा हो रहा था। कोशिश की जा रही थी कि कुछ लाशें जो हैं वो डी चौक में भी मिल जाएं, और डी चौक में उनको दफनाने के लिए कब्रें भी खोद ली गई थी, कफन भी आ गए थे। उस वक्त इनके साथ ताहिरुल कादरी थे, जिनके डिवोटेड वर्कर्स ने उस धरने की शान बढ़ाई थी, और उसके अंदर उन्होंने ही तशद्दुद की कार्रवाई भी की थी और पुरतशद्दुद उसको बना दिया था। पीटीवी पे हमला भी किया, पार्लियामेंट हाउस पे भी हमला किया, और सुप्रीम कोर्ट पे अपने गंदे कपड़े भी धोए थे। तो वो सारी चीज़ें अब फिर इमरान खान को ये सारे काम अब अकेले करने पड़े। वो जिस तबके को सियासत में लेकर आए हैं, जो कभी सियासत में नहीं आता था, जिसको कभी सियासत से दिलचस्पी नहीं थी, हैरत की बात यह है कि वो तबका सियासत के साथ अखलाकियात से भी आ रही है। आज हमें ये पता चला है कि वो तबका सियासत के साथ अखलाकियात से भी आ रही है। अरशद शरीफ एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे और एक बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्द थे, जिनके वालिद नेवी में थे, भाई फ़ौज में था, वो सब कुछ। और उस लिहाज से उनके पास इत्तलात के ज़राए बहुत थे, और इसी तरीके से वो तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ते चले गए। और उन्होंने डॉन में और दूसरे अखबारात में बहुत काम करते रहे, और ARY में उनके प्रोग्राम का नाम था पावर प्ले। तो पावर प्ले अब इमरान खान खेल रहे हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त इमरान खान जो पावर प्ले खेल रहे हैं, वो एक तवील अरसे की हुक्मरानी के लिए, एक तवील अरसे की हुक्मरानी वो चाहते हैं जो कम से कम 50-60 साल पर मुहित हो। इमरान खान साहब की अपनी उम्र 70 साल है, और उसके अंदर वो अगर चाहें कि 50-60 साल और उनको मिलें तो कैसे मुमकिन है? ये तो एक दीवाने का ख्वाब है। और क्योंकि तैयारियां वही हैं, सवाल बहुत सारे उठते हैं कि 70 से ज़ायद जलसे किए हैं इन्होंने, और हर जलसे पर तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च हुए। बाद जगहों जलसों पे अरबों रुपए खर्च हुए। तो ये रकम आई कहाँ से? फॉरेन फंडिंग केस, उसका फैसला भी आ गया कि वो कहाँ से रकम आई, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। अदालतें उनके लिए खुल जाती हैं, उनके हक में फैसले दे देती हैं। सबसे पहली बात है अतहर मिनल्लाह का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड पर तो उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना ही नहीं चाहिए था, और वो जज बना दिए गए। अब मौका आ रहा है आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का, और ये तय है कि अब कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह किसी और को आना है। उनकी जगह कौन आए, उसके लिए ये पावर प्ले खेला जा रहा है, और उस पावर प्ले के लिए हमदर्दी हासिल करने के लिए एक लाश की ज़रूरत थी, और वो लाश एक सहाफ़ी की होगी, हमें नहीं ये मालूम था। मामला ये है कि क्यों इंतखाब किया गया अरशद शरीफ का? इसलिए कि अरशद शरीफ के पास बहुत सा रिकॉर्ड था, PTI के हवाले से, फॉरेन फंडिंग के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें थी अरशद शरीफ के पास। कह रहे हैं जी वो वॉल्यूम 10 का वो भी उनके पास रिकॉर्ड। भाई वॉल्यूम 10 का रिकॉर्ड जिनके पास है वो लाए ना, खोलें। वो तो एक इदारे के पास है, उसने क्यों नहीं खोला? उस इदारे ने अगर कोई जुर्म था तो उसको क्यों छुपाया? अगर वॉल्यूम 10 में जराइम की फहरिस्त है तो ये मुजरिमाना फेल के उन जराइम को का इंकशाफ न करना, उनको छुपाना, ये खुद एक जुर्म नहीं है बजाते खुद? और अगर नहीं है तो ये फिर दूसरा बड़ा जुर्म है कि आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया। तो इसलिए
वॉल्यूम 10 में, वॉल्यूम 10 है या कोई 10 नंबरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ ने बयानात दिए, फौज के खिलाफ बोले और उनके खिलाफ मुकदमात कायम हुए। ठीक है, एक तबका उनका बिल्कुल मुखालिफ था और उनके साथ उनका हामी नहीं था, और दूसरा तबका उनका हामी था। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि आधे से ज़्यादा मुल्क पर पीटीआई की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, ये सब पीटीआई की अमलदारी में है। बलूचिस्तान और सिंध सिर्फ, यहां की हुकूमतें अलग हैं। तो और मरकज की हुकूमत, ये 3 हुकूमतें हैं जो पीटीआई की नहीं है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ये 4 हुकूमतें पीटीआई के पास हैं। तो मुल्क में जब इतनी हुकूमतें हैं, और तो इसके बाद ये जो सहाफ़ी हैं ये फरार होकर लंदन और दुबई क्यों जा रहे हैं, और कौन इनको भेज रहा है? ये पावर प्ले गेम के लिए किसने भेजा? अगर ऐसा ही था तो अरशद शरीफ को लंदन क्यों नहीं भेज दिया गया? उनको दुबई क्यों भेजा गया? देखिए, बात वही है। एक गुफ्तगू सुनी थी मैंने आमिर उमर चीमा और एजाज सैयद की, जिसमें उन्होंने बताया कि दुबई से लंदन का वीज़ा नहीं मिल सकता। लंदन का वीज़ा हासिल करने के लिए पाकिस्तान आना पड़ता, इस्लामाबाद आना पड़ता, इसलिए वो लंदन नहीं जा सके, लंदन गए ही नहीं। और चलिए, वो पाकिस्तान वापस आना पड़ता, पेशावर आते ना, तो पेशावर में तो कौंसल खाना है, वहाँ से कोई कोशिश की जाती, वहाँ से उनको वीज़ा मिलता, लेकिन नहीं लाया गया। कौन नहीं लाया? पीटीआई। इमरान खान खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि मैंने उन्हें भेजा था, मैंने उन्हें दुबई भेजा, मैंने उन्हें कीनिया भेजा। क्यों भेजा आपने अरशद शरीफ को कीनिया और दुबई, और उनसे क्यों ऐसी बातें कहलवाई कि उनके खिलाफ मुकदमात कायम हो गए? ये एक प्लान था, प्री प्लान, और सिर्फ इसलिए कि हुकूमत पर, अवाम के ज़रिए पर दबाव डाला जाए और फौज को अमलन तकसीम करके 2 हिस्सों में तकसीम करके जंग कराई जाए। और अब इमरान खान ये साबित कर रहे हैं कि फौज 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, और उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान करके ये साबित कर दिया है। जुमे का दिन इंतखाब किया है। जुमे की नमाज पूरे मुल्क में तकरीबन 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे होती है। ये साहब निकलेंगे 12 बजे, तो जुमे की कोई अहमियत नहीं इनके नजदीक, और होगी भी कैसे? सैयदुल अय्याम की इनकी नजदीक क्या अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है। ये सिर्फ इस्लामिक टच देते हैं, तो टच तो उतर जाता है। ये सिर्फ एक टच है जो उतर जाता है। ये वो नशा है जो उतर जाता है। इस्लाम का कोई मामला नहीं। और बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कहीं, लेकिन जो कुछ कह रहे होते हो उस हालत में उसको समझिए कि ये करना क्या चाहते हैं। इन्होंने जुमे का दिन का इंतखाब किया है ताकि लोगों को, नमाजियों को तकलीफ पहुंचे पूरे मुल्क में। और सब सच्ची बात यह है कि ये बहादुर नहीं है। अगर ये बहादुर होते तो अपने लॉन्ग मार्च का आगाज कराची से करते, जहां इनकी हुकूमत नहीं है। करें ना बहादुरी के साथ कराची से आगाज। इसलिए नहीं करते कि इनके ऊपर मुकदमात कायम हैं, और संगीन नौयत के मुकदमात हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों को ये अरशद शरीफ का कातिल करार दे रहे हैं, तो वो लोग
अरशद शरीफ के कातिल अगर हैं तो अरशद शरीफ को उनके हाथों में उनके हवाले किया किसने? अरशद शरीफ तो पेशावर में थे, पेशावर में रहने देते, पंजाब ले आते, पंजाब में रहते, गिलगित बल्तिस्तान ले जाते, वो वहाँ रहते, आज़ाद कश्मीर में रहते, बहुत सारी जगह थी वो रह सकते थे, पिंडी में रहते। लेकिन अरशद शरीफ को खौफजदा करके कीनिया भेजना, और कीनिया जो एक क्रिमिनल जगह है, और वहाँ एक शख्स जो उनके साथ गाड़ी में पाया गया वो दावा करता रहा कि मैं उनका भाई हूँ, जबकि उनके भाई सबके सामने वाले शहीद हो चुके हैं और कोई रिश्तेदार नहीं है ऐसा। तो वो दावा कीनियन पुलिस ने लिखा, बहुत उल्टी सीधी। और कीनियन पुलिस के साथ किसके राब्ते हो सकते हैं? 2005 में कांगो में पाकिस्तान की पीस कीपिंग फोर्स गई थी, परवेज मुशर्रफ का ज़माना था, उनके पसंदीदा लोग गए थे। तो उस वक्त अमेरिका की ह्यूमन राइट वॉच ने इल्ज़ाम लगाया कि सोने की स्मगलिंग हो रही है पीस कीपिंग फोर्स के ज़रिए। पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त के मामलात में शायद उसको पकड़ लिया गया और दबा दिया गया मामले को, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन बहरहाल उनको स्नब कर दिया गया। तो ऐसी इत्तलात वहाँ पर वो लोग अब रिटायर हो चुके, अब उनको पता था पीस कीपिंग फोर्स में रहने के बावजूद कि मामलात क्या हैं, और वो रिटायर्ड लोग पीटीआई के साथ हैं। तो इस तरह से सवाल मेरा यही आता है कि अरशद शरीफ को क्यों कर जो है कीनिया भेजा गया, जबकि मैंने बताया कि पंजाब के पीके, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इन सब मुकामात पर उनके लिए जगह मौजूद है। और इमरान खान को अपने लॉन्ग मार्च के लिए एक लाश की ज़रूरत थी, वो मिल गई। जिस दिन तदफीन के बाद कुल होंगे, उनकी दुआए मग़फ़िरत होगी, उस दिन इमरान खान शोर मचाएंगे, चलेंगे, इस्लामाबाद फतेह करने के लिए चलेंगे। आधे पाकिस्तान पर इनकी हुकूमत है, पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत बर्बाद करेंगे। डॉलर की कदर कम हो रही थी, पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ रही थी, इक़्तिसादी बेहतरी आ रही थी, लेकिन ये इनको पसंद नहीं आया। फिर ये वही मौका है, वज़ीर आज़म एक बार फिर चीन जा रहे हैं ताकि सीपैक का रिवाइवल हो। उसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस वली अहद पाकिस्तान आने का उनका इरादा है, ताकि उस मंसूबे में उनकी भी शराकत हो जाए और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में वो भी सरमायाकारी कर सकें। फिर इमरान खान का लॉन्ग मार्च उठ रहा है ताकि पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर तरक्की न कर सके। इन्होंने पाकिस्तान की मीडिया को बर्बाद किया, आम आदमी की उजरत को बर्बाद किया। फिर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर और पाकिस्तान भर में बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। ये वही लोग हैं जिनका तकर्रुर पीटीआई ने किया, और वो इस साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम को मुश्तिल करना चाहते हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म साहब नोटिस लें, इस मौके पर बिजली की कीमतों में इजाफे का ऐलान इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान को बर्बाद किया जाए, लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा किया जाए और वो इश्तियाल में आकर इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं। आप ये नहीं समझते? मुल्क में आप तो ताजिर हैं, आप तो सनतकार हैं, आपको पता है, आप प्रोड्यूसर हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो ही मार्केट में हमारा माल बिकेगा।
और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कब कम होगी? जब बिजली की कीमत कम होगी, जब गैस की कीमत कम होगी, जब उसकी सप्लाई, उसकी फराहमी मुसलसल होगी, तब हमारे रुपए की कदर भी बढ़ेगी, तो आलमी मार्केट में हम मुकाम हासिल कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी और आपके साथियों की, बिलावल भुट्टो की कोशिशों से, जनरल कमर जावेद बाजवा की कोशिशों से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से फेटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया। किसको तकलीफ हुई? इमरान खान न्याजी को, जिनकी कोशिशों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने भी कोशिशें की। नहीं, उन्होंने ग्रे लिस्ट में लाने के लिए कोशिशें की, पाकिस्तान को बदनाम किया। अब फिर पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान पीछे चला जाए। और इसके नतीजे में क्या होगा? फिर फौज को भी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, आम लोगों को भी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान की तरक्की होगी तो सबको तनख्वाहें मिलेंगी, सब लोग तरक्की करेंगे। तो पाकिस्तान को तरक्की करने दो। मराआत याफ्ता तबक़ात अपनी मराआत को कम करे ताकि पाकिस्तान की तरक्की में तेजी आए। आप मराआत खरीदें, हासिल करें, मुफ्त में न लें। पेट्रोल खरीदें, बिजली खरीदें, ताकि मामला ठीक हों। मराआत ना हासिल करें, आम आदमी के लिए भी बिजली की कीमत कम करें। ये ना हो कि फिर वो आप अरशद शरीफ को बेचारे को भेजा, उसको कुर्बान कर दिया। अब बहुत सारी चीज़ें मशकूक हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरशद शरीफ को पहले से गोली मारकर उसकी लाश रखी गई थी और फिर इस तरीके से ये ड्रामा रचाया गया। पता नहीं हकीकत क्या है। तो इन हकीकतों पर से पर्दा उठेगा। बस इस वक्त तो हम यही देख रहे हैं कि जो कीनिया की पुलिस जो है उसने झूठ बोला, नए वाक़यात बनाए और फिर ये, लेकिन एक चीज़ बताई कि वो जहाँ गए थे वो शूटिंग रेंज था, वहाँ फायरिंग जो है उसकी मश्क की जाती थी, चांद मारी की मश्क की जाती थी। फायरिंग शूटिंग रेंज था, तफरीगाह थी, शूटिंग रेंज था। तो उस शूटिंग रेंज में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान को चाहिए वो खुर्रम अहमद को हवालगी का मुतालबा करे ताकि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह हो सके। खुर्रम अहमद की पाकिस्तानी हुकूमत को हवालगी हो ताकि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह हो। और सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इन सब को चाहिए कि इमरान खान न्याजी के लॉन्ग मार्च को रोकें। ये वक्त नहीं है पाकिस्तान की इक़्तिसादियात इस किस्म की अय्याशियों, बदकारियों और दहशतगर्दाना हमलों को नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये दहशतगर्दाना हमला है लॉन्ग मार्च। ये पाकिस्तान की इक़्तिसादियात पर हमला है, पाकिस्तान को संभलने न देने की साजिश है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सी पैक के खिलाफ 2014 में इमरान खान ने साजिश की और अपनी हुकूमत आई, फिर सी पैक को पूरे का पूरा लपेट दिया और अब दोबारा जब शुरू होने जा रहा है तो फिर उसके खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। और मैं क्या कह सकता हूं, आर्मी चीफ की तकर्रुरी वो इसलिए चाहते हैं अपनी मर्जी का कि वो 50 साल हुकूमत कर सकें। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये ख्वाहिशें शैतानी ख्वाहिश है, ये कोई इंसानी ख्वाहिश नहीं है। हमें अल्लाह ताला तमाम इस किस्म के मखलूक़ात से महफूज रखे और पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे और वो तमाम लोग जिनके ज़िम्मे पाकिस्तान की हिफाजत है वो पाकिस्तान की हिफाजत करें, सियासतदानों के हाथों खिलौना न बने। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।